नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति के मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक नया बड़ा बयान जारी हुआ है। जितने भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जल्द पूरी सूची को दुरुस्त करें। आरक्षण की विसंगति का मामला है। आरक्षण पर किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, न्याय किया जाएगा। इसके पहले देखेंगे साथियों तो एक नई याचिका 6800 में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर, जिसमें बीएड को प्राथमिक के लिए मान्य नहीं किया गया है, उसको आधार मानते हुए बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका डाली जा रही है। ये प्रेयर है और प्रेयर के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि ऐसा बोला गया है कि ये लिस्ट 5 जनवरी 2022 की आई है और ऑर्डर जो है राजस्थान हाई कोर्ट का 25/11/2021 का है। जबकि कोई नया विज्ञापित पद नहीं है, पुरानी ही भर्ती का ये हिस्सा है जिसमें आरक्षण विसंगति हुई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी सभी लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं कोर्ट केस। किसी को लग रहा है कि हमें यहाँ पर 6800 की बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकनी चाहिए, जबकि ये आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की लिस्ट है, इनकी नियुक्ति अब तक हो जानी चाहिए थी। और धांधली फर्जीवाड़ा का इस समय ये हाल है साथियों की दरोगा भर्ती में डीबीपीएसटी चल रहा है। कल पकड़े गए थे 14 लोग, 7 मेल 7 फीमेल। आज पकड़े गए हैं 16 लोग, 13 मेल 3 फीमेल। और पूरी भर्ती प्रक्रिया पे सवाल उठ रहे हैं। 6800 की नियुक्ति को लेकर के लगातार ज्ञापन कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं 5/1/2022 को जारी 6800 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से संबंधित कई माह बीत जाने के बाद भी उक्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न मिलने के कारण सभी अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है, जिसे संज्ञान में लिया जाना एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना अति आवश्यक है। कमलेश पासवान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्य हैं और उनकी तरफ से मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर पत्र फॉरवर्ड करवाया गया है अभ्यर्थियों की तरफ से 6800 की 20/5/2022। अब यहाँ पर देखिए आप सभी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। जाने उन्होंने क्या बोला। तो कल उनसे मुलाकात की गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा। शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री जी का आया बड़ा बयान। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए और मामला सीधे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का है। इन्हें न्याय मिलना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में की पूरी चयनित सूची को ठीक करें। पूरी जो लिस्ट है 69,000 की, जिसमें आप देखेंगे पहली लिस्ट आई थी 867 की। इसके बाद जो सीटें खाली रह गई थी तो यहाँ पर एक तीसरी लिस्ट आती है 6,696 की। ये इसी का पार्ट है जो सीटें इसमें नहीं भर पाते हैं, खाली रह जाती हैं, जहाँ पर अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं कराते हैं या फिर अन्य रीजन से नियुक्ति पत्र उनका नहीं मिलता है, तो उन सभी खाली हुई सीटों पर एक लिस्ट और आती है। तो ये प्रक्रिया भी समान है 6,696 वाली। तो पूरी लिस्ट को यहाँ पर ठीक करने का आदेश है। और आगे यह भी बोला गया है कि अगर मामला जल्द नहीं सुलझा तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान से उम्मीद तो है साथियों, लेकिन यहाँ पर जितनी जल्दी न्याय मिले उतना अच्छा है, क्योंकि अभी आप देखेंगे 24 मई को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब क्या होगा इस दिन कोई नहीं जानता है। एजी महोदय की उपस्थिति भी सुनिश्चित हो और साथ ही साथ इसी मई के महीने में मामला निस्तारित हो जाए तो ठीक है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मामला और भी लंबा खींच सकता है। अभी जो एक नई याचिका पड़ रही है, देखिए उसमें क्या होता है। बाकी पहले की जो भी रीट्स है आप सभी लोग जानते ही हैं, उन सभी रीट्स को, याचिकाओं को, जहाँ पर 6800 लिस्ट को चैलेंज किया गया है या फिर 6800 के आधार पर याची लाभ, या फिर 6800 में ही हमें सीटें चाहिए, या फिर 6800 के अलावा और भी सीटें चाहिए, या फिर याची लाभ के अंतर्गत वहाँ पे अन्य अभ्यर्थियों को समायोजित किया जाने का मामला हो। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।